जैसे ही बाण को छोड़ा फूल को लेकर के, तो वैसे ही प्रभु की तीसरी आंख में जाकर के लगा। जैसे ही आंख खुली वैसे ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। वृंदावन में हरि लाल की। अब जब जैसे ही कामदेव जला तो उसकी पत्नी रोने लगी, विलाप करने लगी। तो भोले बाबा ने कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारा पति मरा नहीं है, वो मर करके भी अमर है, और तुम चिंता ना करो, वो द्वापर में मिलेंगे। और किसके रूप में? भगवान कन्हैया के पुत्र के रूप में। चिंता ना करो, तुम्हारे पति तुम्हें द्वापर में मिलेंगे। ऐसा कहकर के भगवान ने वरदान दिया। वो अपने घर को चली गई। इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आ गए, और कैलाश पर्वत पर आने के बाद में एक जैसे ही कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे, नारद जी आए भोले बाबा के पास, कहने लगे भोले बाबा कि हाँ, कि हमसे विवाह कौन करेगा? अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप जब कोई भी विवाह कर लेगा। आपको पता नहीं है, राजा हिमांचल के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया है, जिसने आपको पाने के लिए तपस्या की। उनके साथ में आपकी शादी करवाएंगे। भोले बाबा कहने लगे जैसी तुम्हारी इच्छा, हमें क्या है, कर लेंगे शादी हम लोग। अब उन्होंने क्या किया कि सभी देवगणों ने मिलकर के और पत्र राजा हिमांचल के यहाँ पर भिजवा दिया कि हम भोले बाबा शादी करने के लिए मान गए हैं, और हम भोले बाबा की शादी करवाएंगे आपकी बिटिया के साथ में। तो आप भी तैयारी करो और हम भी तैयारी करें। जान से बोल, खेले ना, लड़ो मत। अब राजा हिमांचल तो बड़े प्रसन्न हैं चुपचाप से, पर मैया मैना प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं। पर फिर भी उन्होंने उन्हें पूछना नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की इच्छा है, मेरी इच्छा है। और टीका और लघु भिजवा दिया। नाई पंडित को दे करके कहा कि जाओ टीका लगन भेज दो। पंडित जी टीका लगन लेकर के गए। तैयारी